हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सीएचओ पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ब्रिज कोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड सारी वो चीज़ जो आपको जानना जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारी बात करने वाले हैं हम। क्यों जो ज्वाइन करो, क्यों नहीं कर सकते आप, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इसमें तीन ही क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाते हैं। ये क्या होती है, सीएचओ पोस्ट क्या होती है, इसमें क्या क्या प्रोसेस रहती है, 6 मंथ बाद में कैसी आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, इसमें कितनी सैलरी मिलती है, आफ्टर 6 मंथ कितनी सैलरी मिलती है, क्या 6 मंथ के बाद में टर्मिनेट कर दिया जाता है। ऑल सारी डिटेल। सेकंड पॉइंट जो होगा, क्यों करनी चाहिए, क्यों किस कंडीशन में आप कर सकते हो, क्या आपको एडवांटेज होने वाले हैं और क्यों नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्यों नहीं करनी चाहिए इसको ज्वाइन। सबसे पहले मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 6 मंथ का ब्रिज कोर्स प्रोग्राम होता है। उसके अंदर आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग मिलती है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग में आप पढ़ाई करने जाते हो तो वही आपको कम्युनिटी सीएससी पीएससी कोई मिलेगा तो वहाँ ट्रेनिंग एक कॉलेज मिलेगी जहाँ से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। तो 6 मंथ आपको मिलने वाली है। सैलरी मैं आपको बता दूँ, सैलरी 10,000। जैसे कि एमपी सीएचओ पिछली बार जो फीमेल की वैकेंसी निकली थी उसके अंदर एमपी सीएचओ अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें आपको सैलरी मिलने वाली है 10,000 रुपीज़। एमपी सीएचओ ने एनएचएम के अकॉर्डिंग वैकेंसी रहती है तो उन्होंने बोला था कि हम अकोमोडेशन प्लस रेंट वगैरह यही देंगे, तो उस टोटल ये था कि 10,000 आपको मिलने वाले हैं 6 मंथ तक। उसके बाद में मैं आपको बता दूँ, 6 मंथ के बाद में एग्ज़ाम लगता है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम का अलग से आपको सिलेबस दिया जाएगा। जो पढ़ाएंगे आपको 6 मंथ तक वही एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है। और उसमें एग्ज़ाम जो होने वाला है नॉट ए ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू नहीं उसमें नहीं आने वाले, उसमें थ्योरेटिकल पूरा पेपर आने वाला है, 3-4 पेपर लगने वाले हैं उसमें। ठीक है। और उसके बाद में जो होने वाला है वाइवा होने वाला है, और जो भी प्रैक्टिकल लगेगा वही जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में देते हो, जेएनएम में देते हो, वही सारा पैटर्न होने वाला है। अब उसके बाद मैं बता दूं कि क्या होता है 6 मंथ के बाद में रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद ये प्रोसेसिंग होती है कि आपको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। निकाला नहीं जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंटिन्यू पोस्टिंग। 6 मंथ के बाद में जो सैलरी होती है 40,000। कई जगह स्टेट के अंदर 35 है, कई जगह 40,000 है। ठीक है, 40,000। तो अगर आप 6 मंथ के बाद में अगर फेल हो जाते हो उस एग्ज़ाम, इग्नू यूनिवर्सिटी उसका एग्ज़ाम लेती है, अगर उस वहीं आपका सेंटर आने वाला है, कोलेटर वगैरह सब कुछ वहीं आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उस एग्ज़ाम में आप कहीं ना कहीं फेल हो जाते हो तो आपको निकाला नहीं जाएगा, आपको कंटिन्यू वहीं रखा जाएगा। अगेन आपको वहाँ ट्रेनिंग मिलने वाली है। 6 मंथ को आपको 6 मंथ आपको वापस ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में आप कंटिन्यू 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद में आप जो 6 मंथ के बाद में वापस एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। आपको सैलरी वो कंटिन्यू 10,000 रुपीज़ मिलेगी। अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आपको कंटिन्यू सी एस सी बी एस सी मिल जाएगी। वो 3 साल का रहता है। और मैं आपको बता दूं कि क्यों नहीं करनी चाहिए, उसमें हम बॉन्ड वगैरह की बात करेंगे। ये तो प्रोसेसिंग हुई कि ये क्या होती है। ठीक है। सैलरी की बात करी, कितने कितने टाइम पीरियड का होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ हमने बात कर ली है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्यों इसको ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है। क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर एम्स की आप तैयारी कर रहे हो, इस ईएसआईसी कर रहे हो, इवन कोई भी सेंट्रल लेवल की जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि हमारे हाथ में गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लगना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब अपने पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है तो फिर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये मीन्स होता है कि अगर आप नर्सिंग फील्ड का यही रूल है कि अगर आप कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब फाइट कर लेते हो, क्रैक कर लेते हो, तो फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो स्टेप बाय स्टेप कहीं कोई भी बंदा हो, इवन पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा नर्सिंग फील्ड का है, तो नर्सिंग फील्ड में अगर कोई भी बंदा एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तो दूसरे एग्ज़ाम को क्लियर करने में उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। जितने भी बंदे, इवन 90% जो भी बंदे लगे हुए हैं, तो सबसे पहले यूपी एनएचएम या फिर राजस्थान की जो वैकेंसी आई थी उसमें, और जो भी एमपी सीएचओ की, पंजाब सीएचओ की, हरियाणा सीएचओ की, तो सीएचओ में पहले एनएचएम की वैकेंसी। ठीक है, इनको ज्वाइन किया पहले। उसके बाद में उन्होंने एम्स फाइट किया। 10% होता है कि बाई लक, और अगर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो डायरेक्ट एम्स में लग सकते हैं। ठीक है। तो एक तरह से डायरेक्शन मिल जाता है आपको सारी चीज़ करने का। और ठीक है, उतनी आपको पढ़ाई का टाइम भी मिल जाता है। अगर आप निकालना चाहते हो तो पढ़ाई का टाइम मिल जाता है। इवन आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद में आपको सैलरी भी कंटिन्यू कंटिन्यू मिलती है। ठीक है।
उसमें उसके बाद में आपको ये रहता है कि आप कंटिन्यू स्टडी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और आपका इतना प्रेशर नहीं होता प्राइवेट जॉब में जैसे होता है। प्राइवेट जॉब में आपको कभी भी निकाला जा सकता है, बट उसके बाद में ये नहीं होता है कि आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वो गवर्नमेंट जॉब है, आपको कहाँ कहीं भी निकाला नहीं जाएगा। तो अगर आपका कोई भी जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट सुना कि उन्होंने बोला कि सी एच ओ काश में ज्वाइन कर लेता, तो बाद में पछताते हैं कि अगर कोई भी जॉब नहीं मिल रही है तो आप सी एच ओ ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इसके डिसएडवांटेज क्या होने वाला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि इसके अंदर बॉन्ड है। एनएचएम की कोई वैकेंसी होती है तो उसमें बॉन्ड नहीं होता है, बट जो सी एच ओ की वैकेंसी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है, उसमें बॉन्ड होता है 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। 2 लाख रुपये का बॉन्ड एम पी सी एच ओ के अंदर है, और यू पी सी एच ओ के अंदर 1,80,000 रुपये का है, ठीक है। तो अलग अलग जगह का 1,80,000 समथिंग, 2 लाख का हर जगह यही रेशियो रहता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी छोड़ के जाते हो, एंस पे नंबर आ जाता है, मान लीजिए आपने ज्वाइन किया एम पी सी एच ओ, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो अगर आपने ज्वाइन किया तो फिर आपको 1,80,000 रुपये एम पी सी एच ओ है तो 2 लाख रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही चक्कर है कि अगर आप 6 महीने बाद फेल हो जाते हो, 10,000 रुपीज़ आपने गेन किए और स्टडी का इतना टाइम भी आपको नहीं मिला, अगर आप फेल हो जाते हो तो उसके बाद में फिर आपको अगेन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और बहुत सारा प्रेशर भी रहता है काम का। तो ये डिसएडवांटेज है। अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो फिर कंटिन्यू आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपका प्रेशर, इकोनॉमिक स्टेटस आपका ठीक है, अगर इकोनॉमिक स्टेटस आपका ठीक नहीं है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, कि प्राइवेट में वही मिलने वाला है और गवर्नमेंट में वही मिलने वाला है। बट प्राइवेट में आपको कभी भी निकाला जा सकता है, बट वहाँ कोई भी आपको निकालने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, यूपी सी एच ओ, एम पी सी एच ओ, ठीक है। और भी सारे स्टेट की सी एच ओ अगर आपको ज्वाइन मिल रही है तो आप कर लीजिए। अगर कोई भी स्टेट लेवल की वैकेंसी मिल रही है तो वो भी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जॉब एक बार अगर डायरेक्शन मिल जाता है तो कंटिन्यू दूसरा जॉब मिलने में हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैंने मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, खुश रहो, खुश रखो, बाय फ्रेंड्स।